हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को जय श्री राधे। जैसा कि आपको पता है, हम केमिस्ट्री में क्या पढ़ रहे हैं। केमिस्ट्री में हम पढ़ रहे हैं डेली वन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएक्शन। हमने एक सीरीज चालू की है जिसमें मैं आपको लगातार एक ऑर्गेनिक की डेली नेम रिएक्शन के बारे में बता रहा हूं। मेरा आज क्लास लाने का क्या उद्देश्य था, देखो आप सबको पता है कि आज रविवार है, 2 अगस्त है, मतलब अगस्त का पहला रविवार है। आज फ्रेंडशिप डे है, मित्रता दिवस है। तो मैं आप सभी डियर फ्रेंड्स को मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपको फ्रेंडशिप डे की बहुत 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 तहे दिल से शुभकामनाएं। क्योंकि मैं आपको फ्रेंडशिप डे की शुभकामनाएं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैंने एक लाइन पर मैंने एक नाम लिखा था मेरे और विपिन सर के लिए। क्या नाम लिखा था मैंने? स्टूडेंट फ्रेंडली टीचर्स। तो स्टूडेंट्स, हम लगातार मैं और विपिन सर आपको स्टूडेंट फ्रेंडली टीचर्स, आप हमारे फ्रेंड्स हो करके हम पढ़ाना चाहते हैं। क्योंकि एक दोस्त को अच्छा समझा सकता है, तो मैं चाहता हूं कि हम आपके फ्रेंड्स की तरह हम आपको पूरी केमिस्ट्री और बायो इस तरह से समझाएं कि आपकी बेस्ट सब्जेक्ट बन जाए। आने वाले समय में आप केमिस्ट्री और बायो का नॉलेज हो जाए। तो चलो स्टूडेंट्स, फ्रेंडशिप डे की एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। और फाइनली हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको पहले रिएक्शन के रूप में डायजन रिएक्शन पढ़ा दी थी। मैंने आपको हेलोजन विनिमय अभिक्रिया में फिंक्लेस्टाइन अभिक्रिया पूरी करा दी थी। हेलोजन विनिमय विधि में 2 अभिक्रिया है, एक का नाम है फिंक्लेस्टाइन अभिक्रिया, दूसरी का नाम है स्वार्ट अभिक्रिया। उस वीडियो में मैंने आपको हेलोजन विनिमय में सिर्फ मैंने फिंक्लेस्टाइन अभिक्रिया को पूरा समझा दिया था। वीडियो बड़ा ना हो जाए यूं करके अब स्वार्ट अभिक्रिया अपन पढ़ेंगे। अब आपको स्वार्ट अभिक्रिया देखनी है। स्वार्ट अभिक्रिया एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टूडेंट्स, स्वार्ट अभिक्रिया। तो रिएक्शन रिप्रेजेंटेड। चलो मैं सबसे पहले आपको फॉर्मेट बताऊंगा, रिएक्शन का फॉर्मेट क्या होता है। फॉर्मेट, और मैं लगातार एक बात कह रहा हूं, कोई भी रिएक्शन आ जाए आपको मैटर नहीं लिखना है, सिर्फ रिएक्शन लिखनी है। पर यहां मैं मैटर इसलिए लिखवा रहा हूं कि आपको रिएक्शन याद हो जाए। देखो इसमें क्या होता है, स्वार्ट्स अभिक्रिया में एल्किल फ्लोराइड बनता है, फ्लोराइड वाला यौगिक बनता है। स्वार्ट्स अभिक्रिया में एल्किल फ्लोराइड बनता है, एल्किल फ्लोराइड बनता है। इट मींस एल्किल फ्लोराइड को क्या कहते हैं? RF। आप सोच रहे होंगे सर हमने RCl बना दिया है, RBr बना दिया है, फिंक्लेस्टाइन अभिक्रिया में हमने स्पेशल RI बना दिया है, अब हम क्या बना रहे हैं? RF। तो स्टूडेंट्स, जिस प्रकार RI बनाने के लिए एक स्पेशल रिएक्शन थी जिसका नाम था फिंक्लेस्टाइन अभिक्रिया, उसी प्रकार RF बनाने के लिए स्वार्ट अभिक्रिया होती है। आप खुद सोचो RF कैसे बना है? RF बनाने के लिए कौन सी अभिक्रिया है? स्वार्ट अभिक्रिया है। अगर RF नॉर्मल रिएक्शन से बन जाता तो स्वार्ट रिएक्शन कभी आती ही नहीं। इसलिए स्वार्ट अभिक्रिया RF को बनाती है। किससे बनाती है? वही उस दिन मैं आपको क्या बताया था फॉर्मेट में। देखो दूसरी लाइन यहां भी देखो, यह अभिक्रिया RX से, सुनो, यह अभिक्रिया RX से RX बनाने की अभिक्रिया है। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर ये RX से RX कैसे बनाना है? तो देखो यहां पे ध्यान से, इस RX के रूप में आपको क्या लेना पता है? यहां पे लेना आपको RCl या RBr, एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड, ये दोनों ही लेना आपको। फिर आपको कौन सा RX बनाना? ये वाला। इस RX में क्या बनेगा? RF स्पेशल, ओनली फॉर, क्या बनेगा? ओनली फॉर RF। आपको एक बात पता होगी, मैंने फिंक्लेस्टाइन अभिक्रिया में RI लिखा था, ओनली फॉर। आज मैं क्या लिख रहा हूं? RF लिख रहा हूं, क्योंकि मैं स्वार्ट अभिक्रिया पढ़ा रहा हूं। ओनली फॉर। ठीक है, अब हम रिएक्शन को रिप्रेजेंट करें। तो देखो स्टूडेंट्स, यहां पे तो मैंने सबसे पहले यहां पे लिया RCl, जिसका नाम है एल्किल क्लोराइड। ठीक है स्टूडेंट, मैंने ले लिया एल्किल क्लोराइड। अब हमें यहां पे लेना क्या है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं देखो यहां पे लिख देता हूं, तीसरा पॉइंट लिख देता हूं, स्वार्ट्स अभिक्रिया में सिल्वर फ्लोराइड लेना है। इस अभिक्रिया में सिल्वर फ्लोराइड
सिल्वर फ्लोराइड। सर सिल्वर फ्लोराइड क्यों लेना है? अरे हम फ्लोराइड वाला यौगिक लेंगे तो ही तो आरएफ बनाएंगे ना। सिल्वर फ्लोराइड लेना है, सिल्वर फ्लोराइड लेना है, तो सिल्वर फ्लोराइड ले लें हम, तो ले लेते हैं सिल्वर फ्लोराइड। देखो सिल्वर फ्लोराइड का फॉर्मूला क्या है? AgF। क्या है? AgF। तो स्टूडेंट्स हमको यहां पे लेना है एल्किल क्लोराइड और AgF। जहां पे अगर आपको AgF दिख गया, इसका मतलब कौन सी रिएक्शन है? स्वार्ट रिएक्शन। इस रिएक्शन को करने के लिए यहां पे हम करेंगे, गर्म करेंगे। ये आपका सिंबल है गर्म करने का। इस रिएक्शन को हम क्या करेंगे? गर्म करेंगे। रिएक्शन को गर्म करने पर देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, जब भी AgF आए एग्जाम में क्वेश्चन मार्क आता है, रिएक्शन को पूरा करिए और नाम लिखिए कि ये कौन सी रिएक्शन है। RCl और AgF और गर्म करने का निशान आ जाए तो ऐसी रिएक्शन कौन सी है? स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो चलो फाइनली प्रोडक्ट बनाते हैं। अब सबको पता है क्या निकलने वाला है, क्या निकलने वाला सोचो? AgCl। क्या निकलेगा बाहर? AgCl। तो यहां पे लिखो AgCl। प्रोडक्ट क्या बना? RF, जो हमें स्वार्ट अभिक्रिया में बनाना था। इसका नाम क्या हो जाएगा? एल्किल फ्लोराइड। एल्किल फ्लोराइड, ओनली फॉर फ्लोराइड, स्वार्ट अभिक्रिया। जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। मैंने आपको स्वार्ट अभिक्रिया का फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया है। क्या बताया था मैंने आपको? देखिए RX में क्या होता है? या तो RCl ले लो या RBr ले लो। फिर यहां पे क्या लेना आपको? AgF, और फिर इसको करना गर्म। तो आपने क्या किया था अभी? X और Ag को बाहर निकाल दिया था। AgX, जैसे AgX बाहर निकला तो क्या बचा? R और F, RF। ये तो होता है स्वार्ट अभिक्रिया का फॉर्मेट। हमें स्वार्ट अभिक्रिया का एग्जांपल लिखना है, वो भी एग्जाम में करके आना है। तो ये एग्जाम के लिए आ गया एग्जांपल। देखो अब देखो RX में क्या लेना है? या तो RCl ले लो या RBr ले लो। तो हम क्या करेंगे? R की जगह पे लेंगे CH3 और Cl। सबको पता है इसका नाम क्या है? मेथिल क्लोराइड। मेथिल क्लोराइड। अब हमको मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया अगर मैं NaI के साथ करवा दूं, अगर मैं मेथिल क्लोराइड की रिएक्शन NaI के साथ करवा दूं तो वो फिंगलेस्टाइन रिएक्शन हो जाएगी। लेकिन मैं क्या करवा रहा हूं? मेथिल क्लोराइड की रिएक्शन AgF के साथ करवा रहा हूं। मैं AgF के साथ क्यों करवा रहा हूं? क्योंकि मैं स्वार्ट रिएक्शन पढ़ रहा हूं। AgF, अगर अपन को स्वार्ट रिएक्शन पढ़नी है तो AgF लिखना पड़ेगा यहां पे। अब क्या करेंगे? आपको सबको पता, फॉर्मेट बना हुआ ऊपर, Cl और Ag को बाहर निकाल देंगे हम। इसको क्या करना पड़ता है? थोड़ा सा गर्म करना पड़ता है इसको। जैसे गर्म करोगे तो क्या होगा? AgCl बाहर निकल जाएगा। जैसे ही AgCl बाहर निकला तो आपके पास प्रोडक्ट के रूप में क्या बचा है? CH3 और F। CH3F, और CH3F को हम क्या कहते हैं? मेथिल क्लोराइड है यहां पे, तो यहां पर हो जाएगा मेथिल फ्लोराइड। मेथिल फ्लोराइड। आप एग्जाम में जो भी रिएक्शन कर रहे हो उसके नीचे नाम जरूर लिखना, क्या बना है, क्या लिया है। अब इस रिएक्शन को पूरा बॉक्स को एग्जाम में लिख के आना है। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है स्वार्ट अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आपको इतना ही लिख के आना है। ये कोई भी डेफिनेशन भाषा वगैरह नहीं लिखनी है। अगर आपको भाषा लिखने की इच्छा हो भी रही है तो रिएक्शन लिखो, रिएक्शन को देखो, भाषा लिखो। तो सबसे हमारा इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए? रिएक्शन होनी चाहिए। 12 स्टार क्या होना चाहिए? रिएक्शन ही होनी चाहिए। एक चीज और नोट करनी है आपको, एक चीज। कभी कभी क्या होता है एग्जाम में AgF की जगह पे दूसरे रिएजेंट भी होते हैं। AgF की जगह पर दूसरे सब्सटेंस भी हो सकते हैं। दूसरे क्या हो सकते हैं? देखो, एक तो सबसे पहले AgF खुद हो गया, ठीक है। एक हो गया आपका Hg2F2। सर दूसरा और होता है? हाँ, दूसरा और होता है COF2, कोबाल्ट फ्लोराइड। और एक और होता है SbF3। देखो, एक तो हो गया AgF, एक हो गया Ag2F2, COF2, SbF3। मतलब यूं कह रहा हूं मैं, AgF की जगह पर ये भी अगर आ जाए तो आप कौन सी रिएक्शन करोगे? सर हम तो ओनली फॉर कौन सी रिएक्शन करने वाले? स्वार्ट रिएक्शन। अब स्टूडेंट आप खुद देख लो, डाल्टन रिएक्शन आपके लिए इजी हो गई।
स्ट्रिंगलेस टाइम रिएक्शन आपके लिए इजी होगी और आज स्मार्ट अभिक्रिया भी आपके लिए इजी होगी। तो ये थी स्मार्ट अभिक्रिया रिएक्शन, बहुत इजी रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स फाइनली रिएक्शन मैंने कंप्लीट करा दी है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली रिएक्शन के साथ। अब आप विपिन सर की क्लास भी आज देख सकते हो, विपिन सर की क्लास भी थोड़ी देर में आने वाली है।